हेलो, नमस्कार। मैं दीपक प्रसाद आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के पाठ एक चर का द्विघात समीकरण का एक प्रश्न लेकर आया हूँ। तो देखिए क्या प्रश्न है। वर्ग समीकरण 9x स्क्वायर धन 7x ऋण 2 बराबर 0 को सूत्र की सहायता से हल कीजिए। तो हमारा आज का प्रश्न जो है वो कि वर्ग समीकरण को हमको सूत्र विधि से हल करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनेगा सूत्र विधि से। हालांकि कल के वीडियो में मैं सूत्र का प्रयोग करके एक प्रश्न को बता चुका हूं, तो आप उस वीडियो को भी देख लेंगे और आज जो बता रहा हूँ इस वीडियो को भी देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले दिया गया वर्ग समीकरण 9x का वर्ग धन 7x ऋण 2 बराबर 0। सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि मानक वर्ग समीकरण से इस समीकरण को तुलना करेंगे। इस समीकरण का तुलना मानक वर्ग समीकरण से करेंगे। तो लिख देते हैं मानक वर्ग समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो सबसे पहला काम हमारा मानक वर्ग समीकरण से इसको तुलना करेंगे। तो मानक वर्ग समीकरण से तुलना करने पर हम लोग को देखिए क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए a बराबर x के वर्ग का जो भी गुणांक है उसको a बोला गया है, यानी x के वर्ग का गुणांक हमको 9 मिलेगा। तो a बराबर मिल गया 9। इसी प्रकार से b बराबर यानी x का गुणांक धन 7 तथा c बराबर अचर पद यानी ऋण 2। तो यह हमारा मिल गया। अब यहाँ पास हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र कल मैं सूत्र बता चुका हूँ कि वर्ग समीकरण को हल करने के लिए जो सूत्र है वो क्या होता है। तो सूत्र x बराबर होता है ऋण b धन ऋण b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2 गुणे a यानी 2a। इसलिए x बराबर, अब सभी मान को यहाँ पास हम रखते जाएंगे। तो यदि हम सभी मान को हम रखते हैं तो x बराबर b के जगह ऋण b, मतलब b के जगह कितना दिया हुआ है 7 दिया है, तो यहाँ पास मिल जाएगा हम लोग को ऋण 7 धन ऋण b का वर्ग यानी 7 का वर्ग ऋण 4 गुणे a यानी 9 गुणे c यानी कि ऋण 2 c यानी ऋण 2 बटे 2 गुणे a यानी 2 गुणे 9 यानी x बराबर ऋण 7 धन ऋण 7 का वर्ग आपका 49 के बराबर हो जाएगा। ऋण और ऋण धन 9 चौके 36 और 36 दूना, तो 36 दूना कितना हो जाएगा, 36 दूना हो जाएगा 72 धन 4 9 36 और 36 दूना 72। तो यहाँ पास हम 72 लिख दिए बटे 9 गुणे 2 2 गुणे 9 2 9 18 हो गया। अब इसको और आगे हम हल करेंगे। तो आगे हल करने से हम लोग को मिल जाएगा x बराबर ऋण 7 धन ऋण वर्गमूल 49 और 72 को यदि जोड़ा जाए तो 49 और 72 जोड़ने से हम लोग को मिल जाएगा 121 वर्गमूल 121 बटे 18। अब आगे आ जाइए। तो x बराबर ऋण 7 धन ऋण 121 का वर्गमूल 11 के बराबर होता है बटे 18। अब अगले स्टेप में
तो अगले स्टेप में हम एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेकर इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम धन चिन्ह लेते हैं। धन चिन्ह लेने पर x बराबर धन चिन्ह लेने पर ऋण 7 धन 11/18। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो ऋण 7 धन 11 यानी 11 में से 7 घटेगा तो हमको 4 के बराबर मिला। 4/18 मिल गया, बराबर 2 से इसको भाग दे देते हैं दोनों को, हर अंश और हर को। तो 2 दूनी के 4, 2 9 18 यानी 2/9। तो धन चिन्ह लेने पर हमको x का मान 2/9 के बराबर मिल गया। अब इसी प्रकार से हम एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। तो ऋण चिन्ह लेने पर हमको क्या मिलेगा देखते हैं। ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर ऋण 7, यहाँ धन ऋण तो धन ले चुके हैं, अभी हमको ऋण लेना है। ऋण 11/18, यहाँ पास ऋण धन दोनों जुड़ेंगे, जुड़ के हो गया 18 के बराबर। 7 और 11 जुड़ के 18, यहाँ पास हो जाएगा ऋण 18/18। फिर इसको भाग दे देंगे तो ये आपका ऋण 1 के बराबर आ जाएगा। धन चिन्ह लेने पर x का मान 2/9 के बराबर आया और ऋण चिन्ह लेने पर x का मान ऋण 1 के बराबर आ गया। इस प्रकार से हम लोग को अभिष्ट मान, अतः x बराबर पहला मान 2/9 मिला और हमारा दूसरा मान जो है वो x बराबर ऋण 1 के बराबर मिला और ये हमारा अभिष्ट उत्तर हो गया। तो सूत्र विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र को याद रखना पड़ेगा। सूत्र को ध्यान रखिएगा। सूत्र क्या होता है कि x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल b का वर्ग ऋण 4ac/2a। इसके बाद फिर हम मानक वर्ग समीकरण से दिए गए वर्ग समीकरण को तुलना करते हुए a, b और c के मान को ज्ञात कर लेंगे। a, b, c के मान को ज्ञात करने के पश्चात सूत्र में उस मान को रख देंगे। a का मान को रखेंगे, b के मान को और c के मान को रखेंगे और इसके बाद इसको हल करके हम इस प्रकार से इसका उत्तर प्राप्त कर लेंगे। तो ये सूत्र विधि से वर्ग समीकरण को हल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से समझिए और जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो दिया हुआ है प्रश्न, उनको आप घर पर सॉल्व करें और यदि किसी प्रकार का कोई शंका हो, कोई समाधान हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।